जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अगर आप रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं बट उसे यूटिलाइज नहीं करते हैं और उसके बाद अनयूटिलाइज्ड रॉन्ग क्रेडिट को जब आप रिवर्स करेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट या पेनल्टी जो है वो नहीं लगेगी। ऐसा जजमेंट अब हाई कोर्ट ने दे दिया है। यहाँ पर हम लोग उसी जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि पूरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर सबसे पहले देखिए इशू क्या इन्वॉल्व था। द पेटिशनर यानी कि जो टैक्स पेयर है उसने चैलेंज करा अपील के ऑर्डर को, यानी कि ये पहले अपील के ऑर्डर के पास गया, अपीलेट अथॉरिटी के पास गया था और उस अपीलेट अथॉरिटी ने अपील ऑर्डर पास किया जिसमें ये बोला कि हु पार्टली अलाउड द अपील देयर बाय होल्डिंग दैट द इंटरेस्ट वाज पेएबल व्हिच वाज एलिज्ड टू बी रॉन्गली यूटिलाइज्ड। यानी कि जो यहाँ पर मामला बना था, इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत क्लेम किया गया और डिपार्टमेंट ने ये अज्यूम करते हुए कि जो ये गलत आईटीसी है वो यूटिलाइज हो गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो लगा दी। और यही बात अपील कोर्ट ने भी कही, यानी कि फर्स्ट अपील अथॉरिटी ने भी यही बात यहां पर कह दी थी। अब इसी चीज को लेकर के इसी अपील ऑर्डर के अगेंस्ट चला गया है हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने क्या कहा वो भी अभी देखेंगे और उसके साथ साथ इंटरेस्ट के साथ साथ पेनल्टी जो है वो लगा दी। द मेन थ्रस्ट ऑफ द आर्गुमेंट एज रेज्ड बाय द पिटिशनर इज दैट द रेस्पोंडेंट had erred in assuming that the petitioner has utilized the amount of 21 lakhs, यानी कि 21 लाख का अमाउंट जो है गलत आईटीसी लिया गया। रेस्पोंडेंट यानी कि प्रॉपर ऑफिसर ने ये अज्यूम कर लिया है कि ये यूटिलाइज कर लिया गया है और जो आपका क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा है वो रॉन्ग नहीं है, वो सही वाला आईटीसी है। तो ऐसा कुछ अजम्पशन रहा होगा। The impugned order is set aside and it is held that the petitioner was not liable to pay the amount of interest or penalty on the excess ITC wrongly entered by it in its electronic credit ledger for the relevant period। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा नहीं, जो ये आपका गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला गया और वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ही पड़ा है और आप उस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से अपने गलत आईटीसी को रिवर्स कर रहे हैं, तो यहां पर आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी उतने अमाउंट तक जो है वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो अब डिटेल में बातें बताई गई हैं सेक्शन 50 के अंदर, जो हमारा सबसेक्शन 3 है ये तो बिल्कुल क्लियर इसी चीज की बात भी करता था, लेकिन यहाँ पर पेनल्टी से भी एक रिलीफ जो है वो यहाँ पर हाईकोर्ट यहाँ कहा गया द पिटिशनर चैलेंज्ड द अपील ऑर्डर। अपील ने भी ये कंफर्म करा कि नहीं, इंटरेस्ट और पेनल्टी तो देना ही होगा। whereby the appeal filed by the petitioner challenging the order had been dismissed, और वहां पर ये मामला डिसमिस हो गया। The counsel for the petitioner submitted that while passing the impugned order, जब ये ऑर्डर पास हुआ जिसमें टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगाई गई, द रेस्पोंडेंट यानी कि प्रॉपर ऑफिसर ने इग्नोर करा वो फैक्ट कि that after discharging the central tax liability of the petitioner for the month of July 17, the petitioner still had a balance of 81 lakhs। यानी कि जो सीजीएसटी का बैलेंस था उसको पे करने के बाद भी 81 lakhs का अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स क्रेडिट उसके लेजर में पड़ा है and therefore there was no utilization of amount of 21 lakhs out of the, यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपए का आईटीसी था जिसमें से 21 लाख का एज पर डिपार्टमेंट गलत था, उसने रिवर्स किया होगा और उस रिवर्सल के बाद भी 81 लाख के आसपास का आईटीसी जो पड़ा है। तो ये सारी बातें लेकर के जब हाई कोर्ट गए तो द कोर्ट ऑब्जर्व्ड that the petitioner did not utilize the excess ITC during the month of August 17 and the balance of ITC available was never below the sum of rupees 12 करोड़ 65 लाख। तो यहां पर सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 रूल 88 बी का बेहतरीन एनालिसिस करके ये जजमेंट जो दिया गया है जिसमें यह कहा गया कि लेजर बैलेंस जो है रॉन्ग अमाउंट ऑफ आईटीसी से कभी भी कम नहीं हुआ, इस वजह से उसका यूटिलाइजेशन नहीं माना जा सकता और हेंस इस पे इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगेगा। When the petitioner reversed the excess ITC amount, it had never utilized the same. The respondent number 4 has ignored the fact while passing the impugned order, the demand of interest as well as penalty was at all non tenable, यानी कि इंटरेस्ट और पेनल्टी उतने अमाउंट के रिस्पेक्ट में कहीं से भी सही नहीं है और उसे यहां पर खत्म किया जाएगा।
तो यहाँ पर जो जजमेंट आया, द ऑनरेबल हाई कोर्ट सेट असाइड द इम्प्यून्ड ऑर्डर and held that the petitioner was not liable to pay the amount of interest or penalty on the excess ITC entered by it in its electronic credit ledger for the relevant period. तो यहाँ पर सेक्शन 50 और रूल 88B के अकॉर्डिंगली जो है ये जजमेंट बेहतरीन तरीके से आया है, जिसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी की माफी जो है वो मिल गई है अगर आप अनयूटिलाइज्ड रॉन्ग आईटीसी से रिवर्स कर देते हैं। तो ये आपको इस तरीके का एनालिसिस अगर समझना है तो आप हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम लोग आपको रेगुलरली जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स, एनालिसिस, जजमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही नई वीडियो अपडेट हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जीएसटी के अंदर कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट नॉलेज आप चाहते हैं, जीएसटी के हर एक प्रोविजंस को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स, जिसके अंदर हम लोग 180 घंटे की क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्लासेस आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के रिटर्न फाइलिंग, अपील फाइलिंग, नोटिस रिप्लाई, जीएसटीआर 99C से लेकर के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या क्या प्रोविजंस हैं, असेसमेंट किस तरीके से होता है, डिमांड एंड रिकवरी के क्या प्रोसीजर्स हैं, जो नोटिसेज आते हैं उसको किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं सेक्शन 75 को यूज करके, ये सारी बातें आपको इसमें बताई जाएंगी। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स के साथ और इस कोर्स को जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर भी कोर्सेज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।